मजे करेंगे पिकनिक पर। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ यूएनओ पार्क में कई लोग आए हैं चेरी ब्लॉसम देखने के लिए। ओ चेरी ब्लॉसम, अरे हाँ, क्यों ना हम पार्क में कल चेरी ब्लॉसम देखने चले। अरे एक बार मैं वहाँ अपने ऑफिस के एक दोस्त के साथ गया था और 3 बार क्लाइंट्स के साथ भी जा चुका हूँ। अरे तुम इतनी बार गए हो हैरी, ये गलत बात है। काम के लिए किया था ये मित्सी। वैसे अगर आप चाहती तो आप हमें ले जा सकते थे। आप काम करते और हम घूमते डैड। बेटा ऑफिस के काम में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें काम करना पड़ता है। मित्सी मैं घर का ख्याल रख लूंगा, तुम जाकर बच्चों के साथ घूमा वहाँ पर। क्या आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते? नहीं चलना चाहता। तो फिर ये बताइए कि आप घर पर क्यों रहना चाहते हैं? ओह, मैं अच्छी तरह समझ गई, तुम घर पे अकेले क्यों रहना चाहते हो। अरे क्या कह रही हो? वो मुझे खाना था। ये वेज पैटीज तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। कोई है? ओ, क्या तुम चेरी ब्लॉसम देखने जाना चाहोगी? आप भी जाना चाहती हैं? जानती हो, बस साल में एक ही बार तो है कि हम आराम से गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा ले सकते हैं। पकौड़े खाएंगे ये लोग। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या आप देखना चाहेंगी? ओ, तुम्हारे हस्बैंड कुछ लाए हैं क्या? आप थोड़ा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ये देखिए, उन्होंने आज सुबह मेरे लिए ये भेजा है, आपको कैसा लगा? कितना बड़ा है ये अच्छा तो है, लेकिन काफी बड़ा है, मैं समझ नहीं पा रही इसका क्या करूँ। फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, क्यों ना मैं ही तुम्हारी मदद करूँ इस काम के लिए। ये। अरे कैसे हैं आप लोग? हे यू, क्या तुम कल चेरी ब्लॉसम देखने चलोगी? दरअसल मुझे कल कुछ काम है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो, हम अच्छी डिशेस के साथ पार्टी करेंगे। वाह, ये तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भी कुछ चीजें बना कर लाऊंगी। वैसे मैं सुपरमार्केट में काम करती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, पिकनिक के सारे सामान का इंतजाम मैं कर दूंगा। चॉकलेट मिल्क रखना मत भूलिएगा डैड। बेटा उसकी जगह पर मैं सोच रहा था कि हम लोग जूस ले जाएंगे, पिकनिक पर जूस पीने में बड़ा मजा आता है। मगर तुमने तो कहा था कि तुम चेरी ब्लॉसम देखने नहीं जाना चाहते। हाँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी चेरी ब्लॉसम देखने जाना चाहता हूँ, बस मैं ये सोच रहा था कि वहाँ बैठने की जगह मिलेगी या नहीं। तो ठीक है, तुम जाकर हमारे लिए अच्छी जगह बचा लेना। ये तुम क्या कह रही हो मुझसे मित्सी? आप तो बहुत ही अच्छे हैं डैड। आपका शुक्रिया। अरे क्या तुम भी चल रहे हो हमारे साथ? मैं जानता हूँ आप मुझे सामान उठाकर चलने के लिए कहेंगे। शायद आपको समझ आ गया है कि मैं कितने काम का हूँ। पर तुम्हें बुलाया किसने है? और तुम्हें? डैड, क्या आप सारी तैयारी कर पाएंगे? बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा, हालांकि वक्त काफी कम बचा है। तो ठीक है डैड, आप रुकिए, मैं ब्रेड लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ? एक्सक्यूज मी, क्या आप चेरी ब्लॉसम देखने जाएंगे? क्या चेरी ब्लॉसम देखने? हाँ? मुझे काम से कहीं जाना था। लेकिन आप तो काम पर कभी जाते ही नहीं, तो भला आपको क्या काम हो सकता है? हाँ? वो हमें साथ चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हम भी चलते हैं। हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। इसका मतलब हमें आपके लिए जगह रखनी पड़ेगी? हाँ, रखनी तो पड़ेगी। हम लोग फैसला करेंगे स्टोन पेपर सीजर से, ठीक है ना? पर हाँ? हैरी, सीट पकड़ने तो तुम जाने वाले थे ना? एक आदमी होता तो ठीक था, अब तो 3 जाने वाले हैं, इसलिए ठीक नहीं है। अब फैसला होगा स्टोन पेपर सीजर से, ठीक है? लेकिन मैं कह रहा था कि तुम चुप हो जाओ, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आ जाओ फिर, सबसे पहले स्टोन। 1 2 3। 1 2 3। मैं खाऊंगा प्याज की पकौड़ी, साथ में थोड़ी पुदीने की चटनी, या फिर हम सब खा सकते हैं चीज बर्गर। तुमने कहा चीज बर्गर, इसी वजह से मैं हार गया शिनचैन, देखा? पर मुझे चीज बर्गर बहुत पसंद है। हाँ, एक बार फिर से करो, एक बार फिर से करो। इसे मानोगे तो नहीं ना तुम लोग? अरे शांत हो जाओ। क्या हुआ? माफ कीजिएगा मैडम, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा था। कहीं वो हमारी सारी बातें सुन तो नहीं रही? वो मना कर रही हैं, पर लगता है वो जाना चाहती हैं। नहीं जाना चाहती। हाँ। अरे मुझे जगह रखने के लिए क्यों बोल दिया है? शायद ये जगह ठीक रहेगी।
पर यहाँ मुझे सनसेट तक अकेले रुकना पड़ेगा अब। बहुत भूख लग रही है मुझे तो, और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। भूख। यहाँ थोड़ा शोर शराबा जरूर है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की जगह है। चेरी ब्लॉसम वाकई बहुत सुंदर होते हैं। मैंने शायद पहले इस जगह को ठीक से नहीं देखा। क्या बात है, इतनी खूबसूरती, वाह। यहाँ पर तो कहीं भी जगह नहीं। अब हम क्या करेंगे? अरे वाह, आप लोग कॉलेज में पढ़ती हैं। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, चेरी ब्लॉसम तो सबके लिए होता है ना। बैठिए। हम नाश्ते के लिए जगह ढूंढ रहे थे, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। सच में? वाह, मैं थोड़ा सा खाता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आपको ये सचमुच अच्छा लगा? बिल्कुल सच। जो खाना मैं घर पे खाता हूँ, ये उससे 3 गुना ज्यादा टेस्टी खाना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम 3 गुना कम टेस्टी खाना नहीं खाना चाहोगे। क्यों हैरी, सही कहा ना मैंने? अरे रुको मित्सी, जरा मेरी बात तो सुन लो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही चटपटा और स्पाइसी, साथ में नमक स्वाद अनुसार। तुम तो बहुत ही अच्छे हो। हाज़ुकी। अरे तुम, क्या हुआ? वहाँ देखो, मीको ने हमारे लिए सीट रखी है। क्या तुम सच कह रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। चलो चलो जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ रहे हैं। चलो, अच्छा हुआ कि अब मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर। मैं भी आया। तुम क्यों जा रहे हो शिनचैन? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मिस्टर नोहारा, अरे तुम? ये मिसेस नोहारा ने भेजा है। अच्छा, शुक्रिया, दे दो। हाँ? पर क्या मित्सी अभी तक गुस्सा है? उन्होंने कहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है पिछली बार के गुस्से से। पता नहीं मित्सी का गुस्सा कब शांत होगा। तुम इस जगह का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है मिस्टर नोहारा, लेकिन आप वहाँ ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। बहुत जल्दी आ जाऊंगा। वाह। देखो मैं आ भी गया जल्दी से। देखो मैं जूस भी लेकर आया हूँ। अब तो रुकोगे मेरे साथ? पर मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको खाना देने के बाद जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे आज रात के लिए तैयारी भी तो करनी है। ऐसी बात है? मिस्टर नोहारा, माफ कीजिएगा, मैंने नाश्ता नहीं किया था और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा लंच खा लिया। ठीक है, बाद में मिलते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंच खा लिया तो। इसने तो सारा ही लंच खा लिया है। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं बाजार से खाना खरीद लूंगा। अरे इतने ही पैसे? अब मैं क्या करूंगा? अरे डैड, मैं यहाँ पर हूँ। अरे अब मेरे लंच का क्या होगा? लगता है ये बचा हुआ जूस पी के ही काम चलाना पड़ेगा। मिस्टर नोहारा, मिस्टर नोहारा, उठिए मिस्टर नोहारा। आ गए आप लोग, चलो खाते हैं जल्दी से। माफ कीजिए। वो मैंने आपको कितनी बार उठाने की कोशिश की, पर मैं क्या करती, वो इतना टेस्टी था कि मैं रुक ही नहीं पाई और सब खा लिया। क्या? हाँ, इसीलिए वो खत्म हो गया है। अब सफाई करने में हमारी मदद करो। तुमने सही कहा। हाँ, सच में खाने में तो मजा ही आ गया। काफी दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला। और पुलाव तो बहुत अच्छा था।
सुनिए डैड, हाँ। देखिए मेरे हाथ में क्या है। मुझे पहले से ही पता था। कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। हमें पता है आप वहाँ पर छुपी है, यहाँ आ जाइए। हाँ? जो मजा अकेले बैठने में है वो भीड़ भाड़ में नहीं। चलिए सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। ऐसा मत कहो। आज मैंने सफेद बाल देखा। मैं घर आ गया। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज स्नैक्स में क्या है? कुछ खाने से पहले अपने हाथ धो लो। बिना हाथ धोए खाना नहीं मिलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? अरे मम, आपके बालों में एक सफेद बाल भी है। आप ठीक तो है ना? मम कहाँ गई? हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। सुनिए मम, मुझे अभी भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी से ऐसा कैसे हो गया? मुझे और कोई सफेद बाल नहीं चाहिए। मुझे स्नैक्स चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये मेरे साथ ही हुआ है। कितना बुरा हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं फिक्र करती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। चिंता से बाल सफेद होते हैं। सुनिए मम, मुझे स्नैक्स चुप हो चाहिए। जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने इसे ढूंढा है। जानते हो, पहले मेरे बाल काले घने और सुंदर थे और अब अरे मम, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके काले घने बालों में एक वाइट रंग का पंख आ गया है। मेरे बाल कोई पंख नहीं है। मैंने तो ये देखा ही नहीं था। ओह, सुनिए मम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? आपका ये सफेद बाल तो एकदम शीरों के रंग का है। मैं तो मजाक कर रहा था। चुप हो जाओ। कुछ तो उपाय मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं इसे निकाल दूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करने से ये बढ़ जाएंगे। ओ हाँ, मैंने भी कहीं से यही सुना है। शिनचैन, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? योशिनागा मैम ने बताया था। क्या तुम्हारे मैडम के भी सफेद बाल हैं? योशिनागा मैम की मम्मी के हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ। मामा परेशान मत होइए। परेशान नहीं, परेशान कहो। ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा ही कहना चाहिए। अरे हाँ, टीवी पर मैंने देखा था कि आप अपने बालों को डाई से रंग सकते हैं। उससे आपके बाल रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। पर मैं वो बस एक ही बार में नहीं लगा सकती, समझे तुम? माम, यही एक रास्ता है। आप आखिर करना क्या चाहती हैं? हाँ, एक लेडी के मन में क्या चल रहा है तुम ये नहीं समझ सकते। अगर मैं इसे ब्लैक स्केच पेन से रंग देती हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा और काम मुफ्त में भी हो जाएगा। क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। आपका स्केच पेन का आइडिया बहुत ही अलग है मम। तुम जो चाहे वो बोल सकते हो। हो तो गया है पर पूरा नहीं हो रहा। सुनो ना शिनचैन, तुम इसे कलर कर दोगे? अरे मम, आप तो प्लीज कहना भूल गई है ना? प्यारे शिनचैन, प्लीज कलर कर दो। हाँ जरूर मम, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज मत कहिए।
एकदम जड़ से कलर करना और ध्यान से करना, बिना कोई दाग लगाए। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं अपनी क्लास में ड्राइंग और कलरिंग में फर्स्ट आता हूँ। ऐसा बस तुम ही सोचते हो। अचानक से मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हाँ, अरे माफ करना। अच्छे शिनचैन, प्यारे शिनचैन, इसे पूरा कर दो प्लीज। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ, सुनो शिनचैन, चीखना मत। ये तो हट नहीं रहा। अब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा चेहरा लेकर मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। कोई बात नहीं मॉम, मुझे पूरा यकीन है ये कल तक हट जाएगा। सुनिए मॉम, आप निराश मत होइए। माना कि आपके हजारों बालों में से एक बाल सफेद है, शिनचैन, फिर भी आप डिस्काउंट पर शॉपिंग करेंगी, पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल पर जाएंगी, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या कहा तुमने? तुम्हें लोगों को खुश करना बिल्कुल नहीं आता। मेरी प्यारी हिमावरी, बस तुम ही मुझे समझ सकती हो। मैं आपको बस खुश करने की कोशिश कर रहा था मॉम। और कोशिश करने की जरूरत भी नहीं। हाँ? अरे हाँ, आज स्कूल में मैंने कहानी सुनी थी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। हाँ? कौन सी कहानी? ये फ्लेमिंगो के बारे में है। फ्लेमिंगो? फ्लेमिंगोस तो बहुत सुंदर होते हैं ना? आप कहानी सुनेंगी? हाँ जरूर। पता है मॉम, फ्लेमिंगो पैदा होते वक्त पिंक नहीं होता। अच्छा, ऐसा है क्या? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो रंग बदलता है। वाओ, ऐसा होता है? और फिर उसका उल्टा भी होता है। फ्लेमिंगो की मॉम का कलर धीरे धीरे उड़ने लग जाता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी ना मॉम? चुप हो जाओ। ये कहानी मुझे अच्छी कैसे लगी? मैं अभी बहुत परेशान हूँ। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो बहुत पहले से सफेद बाल हैं। हाँ? क्या कहा, सच में? हाँ, दिमाग वाला काम करने से। माफ करना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने तो सुना है कि सफेद बाल खून की कमी से भी हो जाते हैं। हाँ? खून की कमी? ओह हाँ, जब मेरी हिमावरी होने वाली थी तब मुझे एनीमिया यानी खून की कमी हो गई थी। ओह हाँ, और मैं ऐसे ही घबरा गई थी। शिनचैन, मैं सामान खरीदने जा रही हूँ, तब तक हिमावरी का ध्यान रखना। मॉम का जज्बा तो कमाल का है। उनके चेहरे पे स्केच पेन का निशान देखकर लोग क्या सोचेंगे? मुझे क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए। मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। मैं घर आ गई। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? बाहर निकलो, चलो, आज खेलना नहीं है। आज नहीं खेलूंगा, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम बड़ों की तरह बातें मत करो, बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त भी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपका और डैड का बेटा हूँ, कोई आम बच्चा नहीं हूँ। ओफो, इस लड़के से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। आज आप फिर से ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? आज मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, वो भी डिस्काउंट सेल से। क्या आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता। आज क्या दिन है बताओ? अरे मैं डेट पूछ रही हूँ। कैलेंडर देखकर बताओ तो। देख लिया। वहाँ तुम्हें कोई निशान दिखाई दे रहा है? अरे आज तो कुसुरीमस है। आज क्रिसमस है।
आज के दिन ही तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आती है। छोड़ो मुझे तैयार हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो गिफ्ट लेकर आए। देखो शिनचैन, अगर तुम ये सब करोगे तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। सांता क्लॉज नहीं आएंगे, पर ऐसा क्यों? तुमने इस महीने की शुरुआत में एक वादा किया था, याद है? मैंने वादा किया था यही कि जब तुम्हारे पास 10 गुड बॉय के स्टिकर्स जमा हो जाएंगे तभी तुम सांता क्लॉज से गिफ्ट लोगे। माँ, मैं गुड बॉय जरूर बनूंगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ, यही बात तुम भूल गए। अभी तक तुम्हारे पास एक भी स्टिकर जमा नहीं हुआ। देखो, ये झूठ है। लेकिन सच्चाई यही है शिनचैन। ऐसा नहीं हो सकता मॉम, एक तो जरूर होगा। ये तो है ना मेरे पास, देखो कितने सारे हैं। गलती करने पर ये स्टिकर्स मिलते हैं और इसी से पता चलता है कि तुम कितनी गलतियाँ करते हो, क्यों है ना? बात तो स्टिकर्स जमा करने की थी। जब तक तुम्हारे पास गुड बॉय स्टिकर्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें सांता क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात अच्छी तरह समझ लोगे तो ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा माँ। देखो शिनचैन, ये भी हो सकता है कि तुम शाम तक 10 गुड बॉय स्टिकर्स जमा कर लो। ठीक है, पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैं अभी लाता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। मैम, ये लो फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे एक गुड बॉय स्टिकर मिलेगा ना? तो ये सब तुम स्टिकर्स के लिए कर रहे हो, है ना? देखा, अब कैसे अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। नहीं, मैं तो यहीं पर बैठूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन बेटा, अगर तुम अपना सारा दिन यहीं गुजार दोगे तो बाकी के स्टिकर्स तुम जमा नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा? जाओ बेटा, कुछ और करो। अरे आइडिया, मैं अपना कमरा साफ कर लेता हूँ। ये तैयार है, देख कर आती हूँ शिनचैन ने कमरा साफ किया या नहीं। माफ कीजिएगा, पर इसे लगाने की अब जगह नहीं बची। पीछे भी पूरा भर चुका है। वाह, हा, 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 इस लड़के को सुधारना बड़ा मुश्किल है। शिनचैन, क्या तुम्हें सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए मॉम। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम डिनर बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाकी के स्टिकर्स दे दूंगी। मामा, आप कितनी अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे स्टिकर पहले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काम नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में स्टिकर देने से मना कर दें। शिनचैन, इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। कुसुरी मासु, कुसुरी मासु। हाँ। कितना बड़ा केक है, आपने बहुत मेहनत की ना? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, इसे संभाल कर ले जाओ। शिनचैन, तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं ले जाऊँ? मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्या दिख रही है? कुछ नहीं, तुम जाओ। धीरे धीरे चलता हूँ, बड़ा सा कुसुरी मासु का केक लेके। धीरे धीरे हाँ? क्या? इसका मतलब ये कि वो केक गिर गया मित्सी? शिनचैन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हें वो सारे गुड बॉय स्टिकर्स दे दूंगी। इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ बेटा। पर सांता क्लॉज देख रहे होंगे मैंने वो केक गिरा दिया, अब मुझे वो गिफ्ट नहीं देंगे। कोई बात नहीं शिनचैन, पर तुमने कोशिश तो की ना, यही बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ कि ये बात सांता क्लॉज भी समझेंगे। क्या सच में? सच में। क्या वो सच में समझेंगे? सच में वो समझेंगे। मेरी क्रिसमस। ले लो मित्सी। ओह, थैंक यू हैरी। मुझे भी, मैं भी तुम आज अपना ऑरेंज जूस पियो बेटा। डैड, नहीं, आज मैं भी एप्पल जूस ही पीऊंगा। मुझे ऑरेंज जूस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो खट्टा है।
ऑरेंज जूस तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे केक खाना है। हाँ हाँ, ये लो। सांता क्लॉज कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं बेटा। हिमावारी कागुया प्रिंसेस है। एक समय की बात है, नोहारा फैमिली फर्नीचर बनाने का काम किया करती थी। वो पहाड़ों से बैम्बूज लेकर आते और उससे फर्नीचर बनाते थे। उन्हें इस काम से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। जाने का वक्त हो गया है, चलो मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बाय। आज के दिन मैं अपना दिल लगाकर पूरी मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और एक दिन हमेशा की तरह वो जंगल में बैम्बूज लेने गए। उन्हें जंगल के अंदर एक रोशनी नजर आ रही थी। वो उस रोशनी के और करीब गए। उन्होंने देखा वहाँ एक बैम्बू चमक रहा था। उन्हें लगा उससे उन्हें फायदा होगा और वो उसे काटने लगे। और तभी उन्होंने देखा उस बैम्बू के अंदर एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। और अपने साथ उसे घर ले जाने के बाद नोहारा फैमिली ने उसका नाम कागुया प्रिंसेस रखा। हमने अभी तक इसका नाम तो सोचा ही नहीं है। अरे अभी तो इसका डायपर बदला था। ठीक है, मैं आती हूँ। अभी सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। हाय। अब ये हाय क्या है? हेलो। अब ये हेलो मत कहो। तो मैं आखिर क्या करूँ? सुनो, जब बच्चे घर लौटते हैं तो उन्हें प्यार से कहना चाहिए, मैं घर आ गया मॉम। अगर जोकर अपने घर आया तो? देखिए, मैं सबको हंसाकर घर आ गया मॉम। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्नैक्स खा लेता हूँ। रुक जाओ, मेरी मदद करने के बाद ही तुम्हें स्नैक मिलेगा। तुम अब बड़े भाई हो, इसलिए मेरी मदद करनी होगी। बड़ा भाई? अरे वाह, मेरी प्यारी सी बहन है। जब तक मैं डायपर बदल रही हूँ तब तक तुम चूल्हे पर आग देखते रहना, ठीक है? ठीक है। बस देखना ही नहीं है, इसकी मदद से आग को एडजस्ट भी करना है। ठीक है। अरे ऐसे मत करो, ठीक से फूंक मारो। कागुया प्रिंसेस के आने से पहले ये परिवार खुश रहता था, पर उसके आने के बाद ये खुशी दोगुनी हो गई थी और अब वो ज्यादा खुश रहने लग गए थे। सच में बहुत हंसी आ रही थी। अब बहुत खुश लग रही है मॉम। और जैसे ही कागुया प्रिंसेस की आने की खबर शहर में फैली, उससे मिलने के लिए 3 लड़के शहर में आ गए। प्लीज मुझे कागुया प्रिंसेस से दोस्ती करने दीजिए ना। माफ कीजिएगा, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। प्लीज सर। बिल्कुल नहीं, अपनी प्रिंसेस हम किसी को नहीं देंगे। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज। प्लीज ऐसा मत कहिए। बिल्कुल नहीं। ये रिक्वेस्ट है, मान जाइए ना। हिरोशी उन्हें मना करने का तरीका सोच रहा था और तभी उन्हें एक बात सूझी। मैंने सोच लिया है कि प्रिंसेस उससे दोस्ती करेगी जो सफेद नाक की क्रिस्टल बॉल लेकर आएगा। ये तो खतरनाक है। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हमें लाना होगा। मैं भी जाऊंगा। ये काम तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो सब सफेद नाग के घर की ओर चल दिए, जो बहुत दूर था। मुझे डर लग रहा है। इतना ज्यादा कोहरा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे रे, बहादुर बच्चे डरते नहीं। मैं नहीं डर रहा हूँ, समझ गए तुम? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? हाँ, अरे वो देखो, एक क्रिस्टल बॉल। ये एक सफेद नाग का क्रिस्टल बॉल लगता है। यहाँ तो बहुत सारे हैं। हमें ये वाला लेकर जाना चाहिए। हाँ। कितना आसानी से मिल गया। अब वापस चले। रुक जाओ बच्चों, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल चुराने की?
अरे ये तो मिस्टर सफेद नाग हैं। हेलो मिस्टर सफेद नाग। क्या बात है? ये बॉल प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। किराए पर दे दीजिए। हाँ, मैं ये किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के 1000 रुपए लगेंगे। और वापस करते वक्त ये रसीद मत भूलना। शुक्रिया। यहाँ पर किराए पर मिलता है? मैंने ये देखा ही नहीं था। तुम ये किस लिए खरीद कर लाए हो शिनचैन बेटा? और तुमने 3 दिन के लिए 1000 रुपए दिए हैं? हाँ सही कहा। पर हमारी प्रिंसेस को चमकती चीजें पसंद हैं, जैसे कि मिर्ची को। क्या सच में? कागुया प्रिंसेस! आप लोग कैसे हैं? हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। आप सब कौन हैं? हम दोनों इस धरती पर चांद से आए हैं। मैं अमी हूँ। मैं यमी हूँ। आपके हाथ चमक रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। हो क्या रहा है? मैं समझी नहीं। कागुया प्रिंसेस हमारे देश की राजकुमारी है और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ लेने आए हैं। आइए, आप हमारे साथ चलिए। ऐसे अचानक से मत ले जाओ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। शिनचैन। भाई बहन का प्यारा रिश्ता। लेकिन हम प्रिंसेस को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते ना। आइए प्रिंसेस, हमारे साथ चलिए। बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस कहीं नहीं जा रही हैं। सुनो, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए। जो भी चाहिए। खिलौने भी, स्नैक्स भी और कुछ बच्चे भी खेलने के लिए। हाँ, ठीक है मॉम डैड, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। शिनचैन। सुनिए दीदी, आपके अंदर एक चमकने की शक्ति है ना? हाँ, वो तो है। शिनचैन और हिमावारी उन दोनों के साथ चले गए। हाँ, मस्तीखोर बच्चे चले गए हैं तो कितनी शांति हो गई है। सच में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे दोनों। अरे तुम अपनी गोद में चावल डाल रही हो? और अब तो हमारे परिवार में बस 2 ही लोग बचे हैं। तुमने 1 प्लेट ज्यादा बना दी। और फिर उसी वक्त मैं वापस आ गया। मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है। मुझे भूख लगी है। शिनचैन, कागुया प्रिंसेस, तुम कितने बुरे हो। दरवाजे से अंदर आना चाहिए था और इतनी रात को बाहर मत घूमा करो। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा था। तुम आगे से कहीं मत जाना हमें छोड़कर, ठीक है शिनचैन? शिनचैन और हिमावारी को बहुत जल्दी ही धरती पर वापस भेज दिया गया। उन्हें वहाँ इसलिए नहीं रहने दिया गया क्योंकि वो बहुत शरारती थे। बधाई हो। नहीं। आज मैं और डैड जाएंगे बाइक ट्रिप पे। सिर्फ आदमियों के लिए ट्रिप? हाँ मित्सी, मेरे ऑफिस का कोई आदमी मुझे अपनी मोटरसाइकिल देने वाला है। उसमें एक साइड कार भी है। मोटरसाइकिल? लेकिन काफी वक्त से आपने मोटरसाइकिल चलाई नहीं है। अरे उसकी फिक्र मत करो मित्सी, मैं ध्यान से चलाऊंगा। मैं हमेशा से ही शिनचैन को एक डैडी और बेटे के ट्रिप पर लेकर जाना चाहता था। मजा आ रहा है? लीजिए, लाइए। माफी चाहता हूँ, लीजिए। अरे शिनचैन बेटा, ये अंकल को दे दो प्लीज। सर, आपके पास खुले पैसे तो होंगे ना? जरूर। अरे बाहर निकलो। अरे ये ग्लव भी कितने बेकार हैं, पैसे नहीं निकल रहे। अरे हाँ, 1 मिनट रुकिए, उठा रहा हूँ मैं। अरे क्या हो गया डैड? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते?
ये हाईवे काफी अच्छा है, हमने काफी रास्ता तय कर लिया, अब हम आराम से चल सकते हैं। अब हम लोगों को इस तरफ जाना है। रास्ते में रुककर पहले लंच कर लेंगे और फिर शाम तक ग्रैंडपा के घर पहुंच जाएंगे। ओके, चलो चलें डैड। चलो। इधर देखिए, स्माइल प्लीज डैड। ये रहा हमारा लंच। ये वाला और ये वाला मैंने बनाया था। सुबह 4 बजे उठकर ये बनाना वाकई मजेदार है। वैसे इसका टेस्ट चाहे जैसा भी हो, मुझे यकीन है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। क्या इसमें से कोई स्मेल आएगी? मुझे नहीं खाना इसे। नहीं शिनचैन बेटा, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, ये अच्छा बना है। चलो खा लो इसे। कैसा लगा? वाह, आपने कितना टेस्टी बनाया है डैड। है ना? और तुम यूं ही खाने से डर रहे थे। अरे मुझे खाना अच्छी तरह आता है। कैसा लगा? देखने में जैसा भी हो, टेस्ट काफी अच्छा है ना? अरे इसके अंदर तो चोको चिप्स हैं। हाँ डैड, यही तो इस रेसिपी की जान है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे चोको चिप्स को जमीन से उठाकर मत खाओ। कहो कैसा लगा शिनचैन? ये सब तुम्हें सिर्फ डैड के साथ ही मिल सकता है बेटा। हाँ। अरे वाह डैड, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा लग रहा है। मेरे हाथ तो अभी भी कांप रहे हैं शिनचैन। मुझे लग रहा था आज जरूर कुछ हो जाएगा। एक बात बताऊं, आप तो कमाल का ड्राइव करते हैं डैड। मजाक मत करो बेटा। डैड, आपको नहीं लगता हमें किसी की मदद करनी चाहिए? सही कहा। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपका इंजन आपको परेशान कर रहा है? बेटा ये किस डैड को हैंडल करने दो। अच्छा एक बात तो बताइए, आप जा कहाँ रही थी? वो दरअसल। क्या कहा? एक वादा? हाँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान को। मैंने उनसे कहा था कि मैं सनसेट पॉइंट पर उन्हें उनकी दवाइयाँ किसी भी हालत में पहुँचा ही दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इस तरह बैठने से पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ डैड, मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था। ये जगह थोड़ी फिल्मी तो लगती है, पर फिर भी इतनी ज्यादा नहीं। फिर भी देखना चाहिए वो आखिर किससे मिलने वाली है। अरे ये शिनचैन कहाँ चला गया? दादाजी! अरे शिनचैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये क्या, आप दादाजी से मिलने आए हैं? आप दादाजी की दोस्त हैं? मैं नहीं चाहता था कि ये तुमसे मिले। ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक कर रहा था। मिलो, ये है शिनचैन। दादाजी से मिलिए। मेरे ख्याल से मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं होगी। और आप कौन हैं? सवाल अच्छे पूछती हैं आप। सॉरी, वो तो अचानक हो गया। चलो अब घर चलते हैं। अरे ये तो मेरी कार है। हैरी, आपको बहुत देर लग गई। मित्सी, तुम कब आई? हमने हाईवे पकड़ा और उड़ते हुए यहाँ पहुँच गए। तुम हाईवे से आई हो? तब तो जरूर तुमने कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट किया होगा रास्ते में। मुझे टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम आराम करो। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गए थे।
मैंने जब से ये राइडिंग शुरू की है तभी से मेरी दुनिया ही बदल गई। क्या सचमुच? लेकिन मैंने सुना है बाइक चलाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने शादी के बाद राइडिंग शुरू की। पर मॉम के लिए बाइक पर बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। खाना बस तैयार होने ही वाला है। बेटी तुम शिनचैन को कुछ देने वाली थी ना, अभी देती हूँ। हाँ हाँ दिखाओ ना क्या लाई हूँ। चलो शिनचैन, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देती हूँ। बताओ ना दीदी, क्या लाई हैं आप मेरे लिए? शिनचैन, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लाई हूँ। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है ये क्या सोच रहे हैं। अरे हमने क्या किया है? तुम्हें क्या ये मैं उनसे एक्सचेंज कर लूं? उन्होंने कहा था बाइक चलाना मर्दों का काम है। तुम फिक्र मत करो। शिनचैन, पापा के लिए चीयर करो। ओके। हेलो डैड, मजा आ रहा है ना? अरे उन्होंने हाथ हिलाया। हाँ बस ठीक है शिनचैन, बहुत हो गया तुम्हारा ये हाथ हिलाना। चॉकलेट नहीं मिली तो मैं थोड़ा नाराज क्या हो गया। मिस्सी ने बहुत बुरी सजा दी। आज हम घर शिफ्ट करने में मदद करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? बाहर कितना शोर है। अरे आज तो संडे है, क्यों परेशान हो रही हो मुझसे? मैं जाकर देखता हूँ। ध्यान से। अरे वाह, गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट। सुनिए ना मॉम, बाहर गिफ्ट आए हैं। लगता है हम सबके लिए एक गिफ्ट है। अरे पर हमें कौन भेजेगा गिफ्ट? उनसे साइन करवा लेना। ठीक है। हाँ। सुनिए सर, आप प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ? लेकिन मेरा नाम हिरोशी नोहारा है। जी, हमें आपके पास ही सामान पहुँचाने के लिए कहा गया था। हाँ? किसने कहा था? नोहारा सर। हाँ? आपको हमारी याद आ रही थी ना? ठीक कहा ना? हम आ गए। तुम दोनों। अरे तुम तो। अरे आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसे हो शिनचैन? अब हम रहेंगे साथ ही। साथ ही आपका मतलब? शिनचैन, आज से हम तुम्हारे पड़ोस के घर में रहने आ रहे हैं। सही कहा। यहाँ भी आ गए ये। और वो भी आज ही। अरे ये इतने सारे डिब्बे क्या हैं? वो दरअसल मुझे शर्म आ रही है। हम यहाँ नए नए हैं ना, तो हमने सामान थोड़ा ही खरीदा है। इसे तुम लोग थोड़ा सामान कहते हो? तो ये सामान इतना ज्यादा थोड़ी है। आप ये देखिए, हमने ये बेड भी खरीदा है और इस पर जो गद्दा है वो हाई क्वालिटी का है। अरे ये सब कुछ मुझे नहीं जानना है। एक बात बताइए, ये सब सामान हमारे घर के बाहर क्यों रखा है? क्योंकि हमने अभी तक अपने नए घर की सफाई नहीं की है। कारपेट बिछाते ही हम अपना सामान रख लेंगे। पर इतने सारे कारपेट ले जाना तो बहुत मुश्किल होगा ना? आप भी तो मदद करेंगी। और जब 2 आदमी हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 आदमी? वैसे मैं क्यों सामान पहुंचाऊं तुम्हारा? क्या इस काम में तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, चुप क्यों हो? दरअसल हमारे कोई भी दोस्त नहीं है। और जो थे उन्होंने हमसे दोस्ती तोड़ दी। पता नहीं क्यों। मैं आसानी से समझ सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मिस्टर नोहारा हमारी मदद करने में खुश लग रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कौन खुश लग रहा है तुम्हें? और इसके साथ साथ मिची, मिस्टर नोहारा बहुत ही भोले इंसान है। भोला नहीं, सब समझता हूँ मैं। हो गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा और टेढ़ा और टेढ़ा। शिरीन, मिची, ये तो बहुत भारी था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भारी नहीं था। और मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी काम कर सकता हूँ मिची। ओह, तुम कितने अच्छे हो। क्योंकि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। क्या तुम सच कह रहे हो योशरीन? हाँ। सुनिए ना डैड, मुझे तो इनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपको भी समझ नहीं आई? मुझे कुछ काम है शिनचैन। सुनिए ना डैड, मुझे बताइए ना। ये तो हो गया।
ये भी रख दिया। ओ योशरीन, तुम आज कितना काम कर रहे हो। सच में तुम बहुत मेहनती हो। मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सच है। अरे अभी बहुत सारे डिब्बे बचे हुए हैं, हमें सभी लेकर आने होंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले योशरीन, क्या तुम इस कार्डबोर्ड को खोल दोगे प्लीज? जरूर खोल दूंगा। नोहारा सर, मुझे यहाँ पर कुछ डिब्बे खोलने हैं, तब तक आप सामान अंदर ले आइए। आपका शुक्रिया डैड। ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि इसमें जरूरी सामान है। जरूरी सामान है, इसलिए मुझे ये अभी खोलना होगा। हाँ नोहारा सर। ऐसी बात है तो चलो ठीक है। नोहारा सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। नोहारा सर, इसके बाद मैं आपका काम भी कर दूंगा। मैं भी कर दूंगी। मेरा काम कर दोगे? हम तुम्हारे घर का सामान लगा रहे हैं यहाँ पर। नोहारा सर का गुस्सा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, आप गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माफ कर दो मुझे। कितना भारी है, संडे के दिन भी ये सब काम करना पड़ रहा है मुझे। बहुत गुस्सा आ रहा है। जरा आप इस फोटो को तो देखिए। ये हवाई का है ना, मुझे भी जाना है। वहाँ तो बहुत मजा आया होगा। हाँ, वहाँ का सनसेट देखने में बहुत मजा आया है ना? हेलो। नोहारा सर, काम पूरा हो गया क्या? तुम यहाँ मजे से बैठ के फोटो देख रहे हो और तुम्हारा सामान लाते लाते मेरी हालत खराब हो गई है। ये हमारी सबसे प्यारी यादें हैं, है ना? नोहारा सर, क्या आप भी देखेंगे? छोड़ दो नोहारा सर। मिची। योशरी। ये लो। लाइए। बस अब काम पूरा होने ही वाला है। जी हाँ। क्या मैं ये यहाँ पर रख दूँ? हाँ, रख दो। इसमें क्या है? चलो देखते हैं। इतने सारे खिलौने। इसे हाथ मत लगाना। जानते हो, इसमें मेरा बहुत ही जरूरी सामान है। ये क्या योशरी? तुमने ये सामान अभी तक रखा हुआ है? मैंने तो इसे फेंकने के लिए कहा था। मिच्ची, तुम क्या कह रही हो? ये तो हद हो गई। मुझे तुम्हारे ये खिलौने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या कहा तुमने मिच्ची? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते? तो फिर बताओ, ये सब क्या है? मिच्ची, जवाब दो मुझे। हाँ, क्या कह रहे हो? ये तो मेरे बहुत ही प्यारे खिलौने हैं। ये देखने में कितने अजीब लगते हैं। ऐसा मत कहो, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। नहीं, मेरे खिलौने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। ये लोग थोड़े अजीब हैं ना? अरे ये लोग बहुत अजीब हैं। चलो बस ये आखिरी चीज बची है अब तो। ठीक है। चलो उठाओ। इतने बड़े फ्रिज के लिए तो बहुत जगह चाहिए होगी। फिक्र मत कीजिए, मैंने इसके लिए पहले से ही जगह देख रखी है। मिच्ची! अरे कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बात है मिच्ची? ये देखो। इसे जल्दी हटाओ योशरी। नहीं, मुझे भी डर लगता है। ओ नहीं, इतने बड़े हो फिर भी डरते हो? क्या बात है मिची, आखिर तुम्हें कॉकरोच से इतना डर क्यों लगता है? लेकिन मुझे कॉकरोच से डर लगता है। मुझे भी कॉकरोच से डर लगता है। ओ ठीक है, मैं समझ गई। कोई नहीं आया। अरे बाहर आकर देख लो क्या हो रहा है। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए, समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। एक्शन कमेंट का आखिरी एपिसोड। एक्शन कमेंट, मेरी मदद करो। एक्शन कमेंट। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, तुम्हारे पास
पास इतनी ताकत है, चिल्ला लो आज। जब एक्शन कामिन यहाँ आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत किसे कहते हैं, समझे? तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आ गई बताओ मुझे। एक्शन कामिन। मैं हूँ एक्शन कामिन। आज मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करोगे। देखते हैं हमें यहाँ से कौन भगाता है। एक्शन कामिन, हमला करो। एक्शन बीम। मुझ पर ये बेअसर है। तुम्हारी इस बीम का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है एक्शन कामिन। अब बताओ तुम क्या करोगे एक्शन कामिन? हाँ, बोलो बोलो। एक्शन बीम बॉल। बेशक तुमने हमें हरा दिया एक्शन कामिन। अगर तुम्हें मिमिको को बचाना है तो अच्छा होगा तुम कुछ ना करो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी फिक्र मत करो एक्शन कामिन, तुम्हें इसे हराना ही होगा, आगे बढ़ो। अगर ऐसी बात है तो संभालो इसे। एक्शन कामिन जल्दी करो। एक्शन बीम बॉल। मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेरे लिए काफी मुश्किल होता। हाँ मुझे पता है एक्शन कामिन। एक्शन कामिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तुमने मेरे 40 लोगों को हराया, फिर 52, उसके बाद 739 लड़ाकुओं को हराया। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ लड़ाई करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मत जाओ एक्शन कामिन, वहाँ पर खतरा हो सकता है। अगर मैं इन छोटी छोटी बातों से डर जाऊं तो मेरे एक्शन कामिन होने का फायदा क्या है मिमिको? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मुझे अकेले ही बुला रहा था मिमिको, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन प्लीज तुम उदास मत हो मिमिको। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये रिंग पहन लो और अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मिमिको, मैं इसे ले लेता हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द वापस आऊंगा। जरा संभल कर एक्शन कामिन। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था अंदर इतना कुछ होगा। अपनी ये बेकार की हरकतें फौरन बंद कर दो। अगर ऐसा ही चाहते हो तो मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। एक्शन बीम। ब्लैक बीम। और ये एक्शन बीम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे? एक्शन कामिन, तुम तो गए। एक्शन कामिन खतरे में है। क्या वो बच पाएगा? क्या वो दुनिया को बचाने का सपना पूरा कर पाएगा? आइए आगे देखते हैं। अब क्या होगा? लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगले हफ्ते होगा एक्शन कामिन का आखिरी एपिसोड। आखिरी एपिसोड? ये क्या है मॉम? ये क्या कह रहे हैं? आखिरी एपिसोड का क्या मतलब है? क्या आखिरी एपिसोड? हाँ, आखिरी एपिसोड का मतलब है इसके बाद एक्शन कामिन खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमने कहाँ से सुना? क्या कह रही है आप? एक्शन कामिन खत्म हो जाएगा?
अरे क्या हुआ शिनचैन? आज के एपिसोड में क्या दिखाया था? एक्शन कमिंग खत्म हो जाएगा। मिकी मिकी उसे हरा देगा। हाँ? हाँ। सुनो मेरे प्यारे बेटे शिनचैन, मेरे ख्याल से एक्शन कामिन बहुत ताकतवर है। मिकी मिकी उसे नहीं हरा पाएगा, है ना बेटा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिकी मिकी बहुत ताकतवर है। एक्शन कामिन अपनी बीम से मिकी मिकी को जरूर हरा देगा। आप जानते नहीं हो, एक्शन कामिन की बीम का असर मिकी मिकी पर नहीं हो रहा था। एक्शन कामिन जरूर हार जाएगा, मैं जानता हूँ। अरे ये शिनचैन को क्या हुआ? बात ये है कि एक्शन कामिन खत्म हो जाएगा? क्या कह रही हो तुम इत्सी? अगले हफ्ते एक्शन कामिन का आखिरी एपिसोड है। एक्शन कामिन का आखिरी एपिसोड? ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे जो सच है वही तो कह रहा हूँ शिनचैन। अगर एक्शन कामिन को कुछ हो गया तो आप ही बताइए, हमारी इस दुनिया का ख्याल कौन रखेगा? अरे शिनचैन बेटा, अगर एक्शन कामिन को कुछ हो भी गया तो एक नया हीरो आ जाएगा, इसमें क्या बात है? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे शिनचैन बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूं मित्सी? अब तो हमें एक्शन कामिन के आखिरी एपिसोड का इंतजार करना होगा। क्या कह रही हो मित्सी? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। एक्शन कामिन का क्या हुआ? अभी मुकाबला चल रहा है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं तैयार हूँ। जैसा तुम कहो एक्शन कामिन। मेरे पास इससे ज्यादा ताकत नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? एक्शन बीम बॉल। एक्शन कामिन, एक्शन कामिन। हार मत मानना एक्शन कामिन। दरअसल ये रिंग एक ट्रांसमीटर है जिसकी मदद से मैं तुम्हें एक्शन बीम के लिए एनर्जी भेज सकती हूँ एक्शन कामिन। ऐसी बात है क्या? अगर तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई हो तो हम लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मुझे घर भी जाना है। तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता आया हूँ। मेरे पास है हिम्मत और ताकत। ये लो मेरी एक्शन बीम बॉल। ये क्या हो रहा है? अब मैं जान गया हूं कि तुम हकीकत में एक रोबोट हो। आज तुम जीत गए एक्शन कामिन। तुमने कर दिखाया एक्शन कामिन। मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया मिमी को। क्या अब तुम एक्शन स्टार पर वापस आ जाओगे? हाँ, क्योंकि दुनिया में अब हमेशा के लिए शांति हो चुकी है। एक्शन कामिन, एक्शन कामिन, एक्शन कामिन। लगता है अभी एक्शन स्टार पर वापस जाने का वक्त नहीं आया है मिमी को। एक्शन कामिन, एक्शन कामिन। जब तक मैं उसे हमेशा के लिए हरा नहीं देता ये लड़ाई चलती रहेगी। मतलब ये आखिरी एपिसोड नहीं है? मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब तक मैं इसे हरा नहीं दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये हुई ना बात। लगता है शिनचैन ठीक हो गया मित्सी। मुझे भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हैरी। उन्नीसवीं शताब्दी अमेरिका।
ये वो वक्त था जब सब लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे ताकि नई जगह पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि अब तक कोई कानून नहीं बना था, इसलिए हर कोई बॉस था। मिकाके, एक बहुत बड़ा अपराधी जो अब नहीं रहा। इसके सर पर 20,000 रुपए थे। चलो मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये पैसे मेरे हुए। तुम बहुत तेज घोड़ा दौड़ाते हो, मुझे डर लग रहा है। डैड इधर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो शिनचैन? अरे ये तो बहुत खतरनाक सांप है और ये गुस्से में लग रहा है बेटा। आपको गुस्सा आ रहा है? तुम बिल्कुल मत हिलना, मुझे लगता है ये जहरीला है। मैं कुछ करता हूँ। कैसे हो मेरी दोस्त? अरे मैंने कहा हिलो मत शिनचैन। निकल क्यों नहीं रही? आपने तो सच में कमाल कर दिया। हम आप जैसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे। वैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव आए और हमें बचा लें। वो बहुत ही खतरनाक है, उनका नाम है गामिल चीनी गैंग। ठीक है, पर हम तो कहीं और जा रहे थे। उनकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। आप उन्हें हरा दीजिए, आपको हम इनाम देंगे। पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मैं कैसे करूँगा? अब आएगा मजा। ले चलो अपने गांव। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए। हमें गामेचीनी गैंग के बारे में बताइए। इनके गैंग में करीब 20 से 30 लोग जरूर होंगे। इतने सारे? 20 से 30 लोग? अगर हम उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या आप हमें इनाम देंगे? इनाम के तौर पर हम आपको देंगे चावल और दाल। कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि वो हमारा सारा पैसा लेकर जा चुके हैं। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए, बात पैसों की नहीं है, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप उन लोगों के बारे में सुनो गाँव वालों, वो लोग आने वाले हैं, जल्दी से घर की ओर भागो। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? सुनिए गांव वालों, आप सब लोग घरों के अंदर चले जाइए और बाहर मत आइएगा। अब हम क्या करेंगे हैरी? अरे देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे दाल और चावल भी काफी होते हैं। पिच्छी, तुम ऐसा करो, शिनचैन को लेकर अंदर चली जाओ। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन शिनचैन गया कहाँ? ये लगता है आज हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, अब तो मेरी बारी है। अब देखता हूँ। अरे निशाना क्यों नहीं लग रहा? क्या लगता है गांव वालों को कि ये लोग उन्हें बचा लेंगे? ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक लड़की, एक बच्चा और एक आदमी, ये लोग कर क्या लेंगे मेरा? अभी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। गाँव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मत समझना कि मैं डर गया। मैं कल फिर से आऊंगा और कल तुम के दिन भी काम करेंगी। एक ही काम करती रहती हूँ। कभी तो हाउसवाइफ्स को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं घर आ गया। नॉनवेज मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? आज कुछ हुआ क्या डैड? हाँ, आज नहीं हुआ, कल होगा। कल मेरी पेड लीव है शिंची। हैरी, कल मैं छुट्टी ले रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मुझसे? मैं रोज रोज घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। कुछ पैसे देने वाले थे ना, उम्मीद करती हूँ कल सुबह मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? तब तो मेरी छुट्टी लेने का कोई फायदा नहीं होगा। उफ, मैं तो सोच रहा था कि कल मैं रिलैक्स करूँगा। वही तो मैं भी सोच रहा था।
और ये क्या मित्सी, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार हो रही हो? हाँ हैरी, एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाने का प्लान है, उसके बाद लंच। शॉपिंग इतनी केयर। और टीवी ऑन हो गया। सुबह कितनी प्यारी, मजा आ रहा है। चलो हम करें एक्सरसाइज खूब सारी। चलिए, अच्छा हुआ बच्चे भी जाग गए। अरे पर मॉम कहाँ है? बेटा वो तो सुबह सुबह ही। ओहो, तो वो चुपके से निकल गई और आपको पता भी नहीं चला डैड। ऐसी बात नहीं है शिन। हिमावारी, तुम्हारा दूध तैयार है। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? अरे डैड, हिमावारी इस तरीके से बिल्कुल नहीं। अरे मसाओ तुम। शिनचैन, उसे यहाँ मत बुलाना। ओ वही जो तुम देख रहे हो, ये है जॉनी जो इस समय बच्चे को दूध पिला रहा है। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि हिमावरी दूध पी सके। बात है क्या? डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। खेलने के बाद तुम लोग मेरे घर आ सकते हो। हाँ हाँ जरूर नैनी। ठीक है, हम लोग पेड लीव के मजे ले सकता हूँ। अब आएगा मजा। नहीं अभी नहीं, मेरी पेड लीव अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं नाश्ता बनाकर इन्हें खिलाकर खेलने के इतने सारे काम एक साथ कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज हम उस नए पार्क में खेलने जाएंगे। कजामा, वो हम सब एक साथ खेलेंगे, ठीक है? वो पार्क हमारे पार्क से भी काफी बड़ा है। शिनचैन, तुम भी हमारे साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। हिमावारी, तुम यहाँ पर मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? अरे तुम प्रिंसिपल सर का रूम छोड़कर बाहर आ गए? हाँ, अरे मैं तो डर ही गया था। ये गलत बात है हिमावारी, तुम्हें इस तरह रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। हाँ। हाँ? अरे वाह, ये तो टोक्यो टावर जैसा लगता है। तुमने कितना अच्छा बनाया। अरे ये फिर अरे अरे, इतना नहीं रोते हैं हिमावारी। अरे हिमावारी, यहाँ पर हो तुम? ये देखो तुमसे कौन मिलने आया है। समझे क्या? अरे सर, लेकिन कुछ देर के बाद ये तरीका भी काम नहीं आने वाला है। समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं अब मैं। सो जाओ, सो जाओ हिमावारी, सो जाओ सपनों में। हिमावारी, अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अपने चश्मे के बिना अब मैं हिमावारी को ढूंढूंगा भी कैसे, और मिसेज नोहारा को क्या कहूँगा? प्रिंसिपल सर, मुझे पता है हिमावारी कहाँ पर होगी। हाँ? अरे मेरा चश्मा हिमावारी के पास। मुझे तो लगता है हिमावारी को आपका चश्मा पसंद आ गया है। जरूर ऐसी ही बात होगी शिनचैन। थोड़ी देर की बात और है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे मैं बड़े आराम से संभाल लूंगा, लेकिन
rửa ngay cái bát đi. Rồi niêu con nấu xong con để gọn gàng lại. Đi đâu nhưng mà không đi đâu đi chơi ở nhà, nhưng con nghỉ ngơi. Con học hành là con học giỏi đi rồi đi chơi. Con chưa học đâu. Con học nó một số. Con học qua nó chỉ học mãi. Không đi chơi ít mà không đi đâu. Đi là thành quen đấy, lúc nào cũng phải đi. Thế Nhân có bao giờ Nhân chỉ ở nhà, Nhân về đến nhà là Nhân phải có tivi, điện thoại, không thì là không bao giờ Nhân ở nhà. Mẹ không muốn bao giờ mai mốt con là cũng rất là mẹ buồn, mẹ đánh. Giờ chưa thoát làm sao không quen. Bố đi đâu đi mà mình đừng có đèo, đừng có đòi, đừng có cho đi, đừng có quen. Lâu lâu cho đi nữa thôi. Tại lúc nào cũng phải đi như vậy chứ gì. Mẹ cũng phải đi chứ gì, ai ở nhà đây. Rồi ăn con nửa bát cơm với rau, có một cái xúc xích qua điện ăn thì đưa cho nó ăn đấy. Đãi với ăn. Nửa bát cơm canh đậu khoai. Tô cơm cả bánh chè. Hả? Không đi. Không đi là gì cả, không đi. Nặng. Cô nói cô có nghe lời bố không? Cô có nghe lời bố không? Không có lần nào cả. Lần cái mà lần. Đừng có chảy nước mắt cô đánh. Đi của hôm nay thôi nhá, từ mai là không đi nhớ chưa? Rồi quay cửa. Quân ở nhà nhá, là đi đâu nhá? Đi đâu nữa? Đừng có nắng nôi kìa. Đi ngồi sau. Ngồi sau cũng không đi được. Trời nắng thôi chứ mà beo đeo đi đâu không? Ăn đi vào đây.